इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस मुल्क से काम ले रहे हैं। इमरान खान को वजाहत का मौका दे रहे हैं। तफसीली जवाब इमरान खान के दस्तखत के साथ होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। पीटीआई वकला बाबर अवान और फैसल चौधरी की तरफ से एहसन भून एडवोकेट पेश हुए और कहा कि बाबर अवान और फैसल चौधरी ने जवाब जमा करा दिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया कि इमरान खान ने किसी भी यकीन दहानी और अदालती हुक्म से भी लाइल्मी का इजहार किया है। हालांकि इमरान खान की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर किसी से बात नहीं हुई थी तो अदालत को क्यों नहीं बताया गया, बात की वजाहत तो देनी पड़ेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती हुक्म मीडिया पर भी नशर किया गया था। अदालत ने 25 मई को तवाजुन पैदा करने की कोशिश की थी। असद उमर से दूसरी बार भी राब्ता हो सकता था लेकिन नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर राब्ता नहीं हो सका तो अदालत को क्यों नहीं बताया गया। अदालत ने पीटीआई की यकीन दहानी पर हुकूमत को हिदायत दी थी। वकला को H9 ग्राउंड में मौजूद होना चाहिए था। रात 10 बजे तक तो आग लग चुकी थी। क्या अदालत अब इमरान खान से पूछे कि क्या हुआ था? चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का पहला काम था कि अमलाक को नुकसान न पहुंचाने का कहती। पीटीआई ने तो दरख्वास्त ही H9 ग्राउंड की दी थी। H9 से आगे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 2 वकला के जरिए अदालत को गुमराह किया गया। अपना कलम आइन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहते। 10,000 बंदे बुलाकर 2 लाख लोगों की जिंदगी अजीरन नहीं बनाई जा सकती। फैजाबाद धरने के दौरान एम्बुलेंस में लोग मर गए थे। जमहूरियत को मानने वाले इस तरह एहतजाज नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से हफ्ते तक जवाब तलब करते हुए कहा कि हफ्ते को ही आइंदा समाअत की तारीख मुकर्रर करेंगे। साथ ही रिपोर्टर वकास अहमद के साथ अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। ये तहरीक अगले 10 माह तक चलती रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लॉन्ग मार्च में कारकुनान से खिताब। इमरान खान ने कहा कि कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि इस्लामाबाद पहुंचकर ये तहरीक खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा डोनाल्ड लू ने धमकी दी कि इमरान खान को हटाओ। कौन था जिसे वो पैगाम दे रहा था? अरशद शरीफ को कौन धमकियां दे रहा था? जो टेलीफोन कर करके नामालूम नंबरों से धमकियां देते हैं लोगों को, कौन है वो कौन है जो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ से दूर रहो नहीं तो हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे? वो कौन है? और मैं ये पूछना चाहता हूं, वो कौन है जो ये चोरों डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, जिन्होंने क्या इन चोरों को ऊपर बिठा के और हमें कहें कि हम इन चोरों की क़यादत मान लें? हम जानवर हैं, हम भेड़ बकरी हैं, हम गाय भैंस हैं। कोई ये गलतफहमी ना समझे कि वहां जाके इस्लामाबाद जाके हमारा ये तहरीक खत्म हो जाएगी। ये तहरीक अगले 10 महीने तक चलती रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। इसी मामले पर बात कर लेते हैं। मैं ज्वाइन कर लिया है ब्यूरो चीफ गुजरावाला हाफिज शाहिद मुनीर ने। जी शाहिद, बताइएगा कि लॉन्ग मार्च अभी तक कहां पहुंचा है और अब इसकी अगली मंजिल क्या होगी और कल का क्या प्लान है? देखिए, आज गुजरावाला पिंडी बाईपास से शुरू हुआ, लेकिन कंटेनर चलते रहे, कारकुन चलते रहे, कायदीन चलते रहे, लेकिन इमरान खान डीसी कॉलोनी के करीब आकर गाड़ी में कंटेनर में सवार हुए और वहां से उन्होंने पहला खिताब किया। और उसके बाद अब जिस जगह पे पहुंचे हैं ये गखड़ है। ये सारा पिंडी बाईपास से लेके वजीराबाद का जो इलाका है इसको हम देहाती इलाका कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए सियालकोट को, वजीराबाद को, उकाड़ा से
हफ्साबाद से, मंडी बहाउद्दीन से और उसके अलावा नारोवाल से लोगों को बुलाया गया। यहाँ पर एक अलहदा कैंप बनाया गया था। जो लोग सियालकोट और गखड़ के आए उनके लिए अलहदा कंटेनर लगाए गए थे और उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर इंतजाम किए थे। आज यहाँ पर गखड़ में आकर इमरान खान साहब ने अपनी आखिरी स्पीच की और 2 दफ़ा की है, थोड़े पहले भी की। और जहाँ पर कंटेनर लगे हुए थे, जहाँ पर सियालकोट की क़यादत थी जिसमें डॉक्टर फिरदौस आशिक़ाबान के अलावा दीगर सियालकोट के लोग थे, यहाँ पर आकर अभी इख्तिताम पजीर हुआ है। और कल लॉन्ग मार्च वजीराबाद से शुरू होगा और बताया गया है कि ये वजीराबाद से शुरू होने वाला कल का लॉन्ग मार्च गुजरात में दाखिल होगा। इसके लिए मजीद ठीक है जी, लॉन्ग मार्च अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। बहुत शुक्रिया हाफिज शाहिद मुनीर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है और एक तशद्दुद की धमकी है कि अगर हमें वो ना मिला जो हम मांगते हैं तो हम पता नहीं क्या कर गुजरेंगे। इसीलिए इस्लामाबाद में हमारी भरपूर तैयारी है, इस्लामाबाद के दिफा की, शहरियों के दिफा की, सफारत खानों के दिफा की। हमें तो यूं लग रहा है कि जिस रफ्तार से ये फरलांग मार्च रींग रहा है, जब तक ये इस्लामाबाद पहुंचेगा तो गालिबन इंतखाबात की तारीख दे दी जाएगी। 12 अगस्त को कौमी असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करके तहलील हो जाएगी। उधर फवाद चौधरी का खुर्रम दस्तगीर की गिरफ्तारी का मुतालिबा कहते हैं। खुर्रम दस्तगीर ने मीडिया के सामने बैनर्स लगवाने का एतराफ़ किया। हकीकी आज़ादी मार्च से मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह को तकलीफ हो रही है। वो गुजरावाला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अभी तक खुर्रम दस्तगीर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि कल जिस किस्म के मजहबी मुनाफरत पर मबनी और जिस किस्म की घटिया बैनर्स जो हैं इन्होंने खुर्रम दस्तगीर के बकौल उन्होंने लगवाए, उसके ऊपर अब तक उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था और उनको जेल में होना चाहिए था। और मेरी नज़र में ये पंजाब हुकूमत को मैं मुतालबा करता हूँ कि वो फौरी तौर के ऊपर एक्ट करे और कल जो बैनर्स लगवाए, जिस तरह से उसका एडमिशन किया रात को टीवी के ऊपर, उसके बाद खुर्रम दस्तगीर को जो है कानूनी कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया जाए। ये पहला मौका नहीं है खुर्रम दस्तगीर के ख़ानदान का कि उन्होंने एक फ्रंट लाइन लीडर के ख़िलाफ़ इस तरह की तोहमतबाजी की हो, इस तरह की बकवास मुहिम चलाई हो। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है लॉन्ग मार्च में मुल्की तरक्की और खुशहाली का कोई जिक्र नहीं। इमरान खान रोजाना की बुनियाद पर एक जैसा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। मजीद बता रहे हैं इम्तियाज मुगीरी। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पे कड़ी तनकीद। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा लॉन्ग मार्च में तकरीर करके झूठ बोला जा रहा है। आपके ताने बाने इसराइल से मिल रहे हैं, आपके इलेक्शन कैंपेन है यूके में जाके आप अपने एक्स साले के लिए कर रहे हो और उसमें आप मुसलमान की मुखालफत कर रहे हो, पाकिस्तानी की मुखालफत करके यहूदी की करें, तो ये कौन सा अमर बिल मारूफ और इस्लाम का आप दर्स स्टेज पे खड़े होकर लोगों को दे रहे हो? शर्जील मेमन ने कहा वफाकी हुकूमत ने साबिक वजीर आजम को छूट दे रखी है। आप इस मुल्क में तबाही चाहते हो, आप इस मुल्क में अनारकी चाहते हो, आप इक़्तिदार की हवस में हर हद पार करना चाहते हो। मैं समझता हूँ आपने हर हद पार कर ली है। शर्जील मेमन ने मजीद कहा जिसे इमरान खान ने डाकू करार दिया था उसी का प्रोटोकॉल लेकर घूम रहे हैं। इम्तियाज मुगीरी, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हेडक्वार्टर्स आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फौजियों की पेशावराना महारत और बुलंद हौसले की दाद दी। आर्मी चीफ का इस्तकबाल कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली ने किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हेडक्वार्टर्स आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का दौरा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक किया गया। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के अहम दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। CPEC समेत कसीरुल जहती ताउन बढ़ाने और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी शोबों में ताउन समेत अहम उमूर पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के सरमायाकारों से मुलाकात भी हुई। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया।
कराची में पीने के पानी की फराहमी समेत बड़े मंसूबों में सरमायाकारी की दावत भी कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के सफ़े अव्वल की कंपनियों को दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी और 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबे पर मिलकर काम करने की पेशकश की है। State Bank of Pakistan has been instructed by our Finance Minister Ishaq Dar to establish a revolving bank account which has been now established, and it will ensure that Chinese coal projects will get forex payments for import of coal, and this revolving account fund will have 50 billion rupees which will be replenished. वज़ीर-ए-आज़म की चीनी हम मनसब ली कीचियांग से भी मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया है। में अस्पताल में 80 करोड़ रुपए की करप्शन पर 12 डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डॉक्टर्स ने सर्जिकल एंड डिस्पोजल अशिया की खरीदारी के ठेके में करप्शन की 61 कंपनीज की दरख्वास्तें मौसूल हुई, जबकि मिली भगत से 41 को तकनीकी बुनियादों पर खारिज कर दिया गया। साबिक स्टोर कीपर की इमा पर 4 कंपनियों को गैर कानूनी ठेका दे दिया गया, जबकि करप्शन में मुलविस डॉक्टर्स ने 21 आइटम्स मार्केट रेट से 100% महंगे खरीदे। करप्शन में प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अजीज कुरैशी, डेप्यूटी डायरेक्टर ड्रग शेख अल्ताफ, फार्मासिस्ट अतीक मुनव्वर, खालिद महमूद और दीगर शामिल हैं। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की वालिदा ने बेटे के कत्ल की तहकीकात से मुताल्लिक जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। अरशद शरीफ की वालिदा ने ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अरशद शरीफ के अहले खाना को इंसाफ फ्राहम किया जाए, शहीद बेटे के केस को सियासी मुनाफिकत और बददियानती से बचाया जाए। अपना केस अल्लाह की अदालत में रख कर इंसाफ की तलबगार हूँ। तवक्को है मेरा ख़त शहीद बेटे के ख़त की तरह सर्द खाने की नज़र नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बयान में जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया था। रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाना हुकूमत की बदनीयती जाहिर करता है। SSU के 46 कमांडोज ने नेवल स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर से इंसदादी दहशतगर्दी कोर्स को मुकम्मल कर लिया। तर्जुमान DIG सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक नेवल स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर कराची में पासिंग आउट परेड हुई। DIG सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर मकसूद अहमद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में खिताब में उन्होंने कहा, कमांडोज को फराहम की जाने वाली तरबियत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मौसर किरदार अदा करेगी। कमांडेंट नुमान असलम ने कहा, कमांडोज किसी हंगामी सूरत हाल से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी देखने में आई, जबकि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा देखने में आया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 79 पैसे के इजाफे से 221 रुपये 43 पैसे की सतह पर बंद हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद 145 पॉइंट्स की तेजी के साथ कारोबार का अख्ताम होने के बाद 100 इंडेक्स बढ़कर 41,944 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सोने की आलमी और मकामी कीमतों में इजाफा हुआ। फी तोला सोना 450 रुपये महंगा होकर 1,51,550 रुपये का हो गया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने आम आदमी के बच्चों को मियारी तफरीह फ्राहम करने के लिए सफारी जू में थीम पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने लाहौर चिड़ियाघर और सफारी जू की तंजीम में नौ का फैसला करते हुए कहा है कि लाहौर चिड़ियाघर और सफारी जू में जंगल के माहौल में फूड कोर्ट्स बनाई जाएंगी। फूड कोर्ट्स रात को भी खुली रहेंगी। आम आदमी को तफरीह की ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देने के लिए जू एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने जू एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने की मंजूरी दे दी। ये अथॉरिटी पंजाब भर के चिड़ियाघरों और सफारी जू की तामीर और बहाली के लिए काम करेगी। हमारा तफ्तीशी निज़ाम खराब है, जज ने सबूत की बिना पर ही फैसला करना होता है। नो मुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी का इस्लामाबाद में खिताब। नहीं आती है, आप ही के लोग हैं जो अपॉइंट होते हैं, लेकिन आप ये कहिए कि आपका इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम खराब है, क्योंकि कोर्ट में तो कोर्ट में केस पेश किया जाता है। प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी तो पुलिस होती है, एविडेंस उसको जमा करनी होती है। आपने वली बाबर का केस देखा, वो आपके एक और जर्नलिस्ट है जो कराची में शहीद कर दिए गए। आहिस्ता आहिस्ता करके
टाइम लगा, उनकी जितनी विटनेसेस थी सबको खत्म कर दिया गया।